दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो मकर राशि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले राहु के बारे में। राहु जो कि मीन राशि में थर्ड हाउस में आए हैं, बहुत ही अच्छा ये परिवर्तन है इसका जो है कि 18 महीने के लिए मीन राशि में आए हैं, तो क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट आपके लिए रह सकता है राहु के इस प्रभाव से, थर्ड हाउस में राहु के आने से। उसके साथ साथ शनि मार्गी हुए हैं जो लगभग मई जून तक 2024 तक मार्गी रहेंगे, तो उनका क्या अच्छा रिजल्ट आपके लिए रहेगा, कहां कहां क्या क्या संभावनाएं वो अच्छा होने का बनाएंगे। उसके साथ साथ गुरु से देखिए राहु हट चुके हैं, गुरु अभी अकेला हो गए हैं और इनकी दृष्टि अब पड़ रही है केंद्र 10th हाउस पे, केंद्र में 4th हाउस में बैठ के प्रोफेशन हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं और यहां पे डाल रहे हैं और यहां पे डाल रहे हैं। तो गुरु के परिवर्तन में जो राहु वहां से हटे हैं, गुरु का क्या क्या अच्छा रिजल्ट आपके लिए रह सकता है, इन सब चीजों में कम समय में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए सबसे पहले बात करूं शनि मार्गी की। शनि है क्या? शनि आपके लिए सबसे पहले लग्नेश है। लग्नेश यानी कि आपके लग्न के मालिक यानी शरीर के मालिक, मन के मालिक। तो यहां पर जब लग्नेश वक्री थे तो आपके लिए आलस्य की स्थिति थी, लेजनेस की स्थिति थी, क्योंकि जब लग्नेश ही वक्री हो गया तो निश्चित रूप से आपके शरीर से उसका प्रत्यक्ष संबंध है लग्नेश का। तो सबसे पहले लेजनेस थी आपके अंदर, डिप्रेशन एंजाइटी थोड़ी सी ज्यादा हो रही थी आपको काम को लेकर के, कई चीजों को लेकर के। तो जब यहां पर शनि मार्गी हुए हैं तो जहां जहां आलस्य आपके अंदर था, जो लेजरनेस आपके अंदर था, वो आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ हेल्थ में अगर छोटी बहुत इश्यूज बन रही थी तो वो हेल्थ इश्यूज से हेल्थ निकलने का भी चांस आपके लिए बेहतर बन रहा है शनि के मार्गी होने से। जिन जिन बातों को लेकर डिप्रेशन एंजाइटी आपको हो रही थी, उन चीजों में आपको राहत मिलने की जो संभावना है वो बढ़िया, और डिप्रेशन एंजाइटी आपका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है शनि के मार्गी हो जाने से। उसके साथ साथ देखिए अगर शनि जो है यहाँ पे सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन के और फैमिली हाउस के, तो अगर आपका वेल्थ रुक रहा था, धन कहीं से नहीं आ रहा था, उसमें काफी रुकावटें आ रही थी, तो उसमें स्थिति आपके लिए बेहतर हो सकती है। आपके लिए वेल्थ एक्यूमुलेशन का जो चांस है वो बढ़ेगा, क्योंकि शनि आपके सेकंड हाउस में ही मार्गी होंगे अपने ही घर में। कुटुंब सुख में अगर कमी हो रही थी, मान लीजिए फैमिली का माहौल ज्यादा खराब था, तो वहां आपके लिए राहत रह सकता है, वहां पर चीजें आपकी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। अगर मैरिज लाइफ में भी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वो आपकी कम होते हुए दिखाई दे रही है। ये सब चीजें जो है शनि के मार्गी होने से आपके लिए अच्छी पॉसिबिलिटीज बना रहा है, अच्छी संभावनाएं बन रही है सब होने की। उसके बाद देखिए जो राहु यहां से हटे हैं, राहु 4th हाउस से हटकर गए हैं 3rd हाउस में। सबसे पहले राहु जब यहां गुरु के साथ थे, 4th हाउस में बैठे थे और प्रोफेशन हाउस को देख रहे थे, 12th हाउस को देख रहे थे, खर्च को बढ़ाए हुए थे, प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत कर रहे थे, जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ रही थी, अगर जॉब थी तो उसमें दिक्कत आ रही थी, काम बिजनेस में दिक्कत कर रहे थे, और गुरु के साथ यहां बैठकर आपके सुखों में कमी कर रहे थे। 4th हाउस में चांडाल दोष बनाए हुए थे। अब जब राहु 3rd हाउस में आएंगे, सबसे पहले गुरु स्वतंत्र हो जाएंगे, तो गुरु की जो दृष्टि 10th हाउस पर पड़ेगी और आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। प्रोफेशन में अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्रोफेशन में गुरु की दृष्टि जा रही है, गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, तो अगर प्रोफेशन में ज्यादा दिक्कत हो रही है, अगर वर्क एनवायरनमेंट में, वर्क प्लेस पे आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो आपका कम होता हुआ दिख रहा है समस्या वहां पर। उसके साथ साथ अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिलने की संभावना बनेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि यहां से हट जाएगी और गुरु की दृष्टि यहां बनी रहेगी। तो इससे आपके लिए चीजें बेहतर हो सकती हैं। उस जो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के जॉब आपकी अच्छी हो सकती है। बिजनेस में अगर ग्रोथ नहीं मिल रहा था, बिजनेस में ज्यादा दिक्कत मिल रही थी, तो वहां पर आपको राहत मिलने के जो चांस हैं वो बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, एक गुरु की दृष्टि के कारण और राहु के हट जाने के कारण। अब देखिए जो राहु यहां पर बैठे हैं, 3rd हाउस में राहु गए हैं। 3rd हाउस हमारे पराक्रम का होता है, साहस का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पब्लिक डीलिंग का होता है, इन सब चीजों के लिए 3rd हाउस जाना जाता है। तो सबसे पहले जब 3rd हाउस में राहु हैं और शनि चूंकि मार्गी हो चुके हैं, तो आपके अंदर साहस का ये संचार करेंगे, पराक्रम का, क्योंकि 3rd हाउस बढ़िया होता है। 3rd हाउस में कालपुरुष की राशि में मिथुन राशि पड़ती है और मिथुन राशि में राहु बहुत अच्छे होते हैं। तो यहां पर जो राहु होते हैं 3rd हाउस में, वो बढ़िया रिजल्ट्स करते हैं। तो यहां पर बैठे राहु जो चांस बना रहे हैं वो आपके पराक्रम को बेहतर होने के चांस बना रहे हैं। साहस आपका अच्छा, आपके अंदर एक जिद पैदा होगा। आप देखिएगा इस चीज को कि जब मीन राशि में यहां से राहु चलेंगे तो आपके अंदर आएगी कि नहीं अब कुछ करना है लाइफ में, चीजें आपको खुद थोड़ी पॉजिटिव फील हो रही होगी और होने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि यहां पर बैठे राहु हमारे पावर को बूस्ट करते हैं, हमारे स्टेमिना को बढ़ाते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं और पराक्रम को बढ़ाते हैं, कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते हैं 3rd हाउस में बैठे राहु। तो ये चीजें आपके लिए दिख रही हैं। उसके साथ साथ पब्लिक डीलिंग का हाउस है, तो पब्लिक डीलिंग का अगर काम कर रहे हैं वहां पे कुछ राहत आपके लिए रह सकता है, कुछ अच्छे डीलिंग आपकी हो सकती है। और छोटे भाई बहन से अगर मनमुटाव था, प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहां पर भी आपके लिए राहत रह सकता है राहु के 3rd हाउस में होने से।
देखिए ये जो चीजें आपको मैंने बताई, हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, राहु की दृष्टि 7th हाउस और भाग्य भाव पर रहेगी। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा आप ध्यान रख करके चलिएगा, ज्यादा उलझने की कोशिश मत करिएगा। और पराक्रम भाव में बैठ करके राहु भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो पराक्रम आप जितना करिए, क्योंकि वैसे भी मकर राशि वाले देखिए जो आप लोग होते हैं बड़े ही डिटरमाइंड होते हैं, बड़े ही जिद्दी होते हैं और सब कुछ करने की ताकत आप लोग रखते हैं। यू हैव कंप्लीट कैपेबिलिटी टू डू मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। स्पेशली आप महत्वाकांक्षी होते हैं, तो बड़े बड़े चीज़ों को करने की सोचते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य को साधने की सोचते हैं और साधने की शक्ति भी रखते हैं। मकर राशि में यह काबिलियत होती है। और आप जब राहु यहां आएंगे तो आपको अपने पराक्रम को और बढ़ाना चाहिए। राहु तो आपको देंगे पावर, राहु तो आपके साहस को बढ़िया करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी डिटरमाइंड होना है, क्योंकि शनि मार्गी हो गए हैं और राहु भी यहां पर हैं। तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। आपको अपने लाइफ में जहां तक हो सके आप डिटरमाइंड होइए अपने काम के लिए और पास्ट को भूलिए, क्योंकि पास्ट में 7.5 में क्या कष्ट मिला मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपका जॉब गया, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई, लोगों का रियल पिक्चर आपने देखा, कौन लोग दुनिया में कैसे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी शनि ने आपको मूव ऑन कराया, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा। तो ये सब चीजें पास्ट में हुई हैं, लेकिन अब टाइम है कि आप पास्ट से कंप्लीटली बाहर निकलिए, क्योंकि 7.5 आपकी खत्म होने की ओर है। 7.5 स्टार्ट नहीं हो रही है बल्कि एंड होने जा रही है। अप्रैल 2025 में खत्म हो जाएगी। 7.5 ईयर्स का ये पीरियड होता है, जिसमें लगभग 6 साल आपका निकल गया। तो अब आपके लिए 1.5 ईयर बचा है, जहां पर कि थोड़े से शनि अभी मार्गी हुए हैं, तो स्थिति बेहतर आपकी दिख रही है, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तो आपको अपने पास्ट को भुलाकर आगे के लिए सोचना है, क्योंकि मकर राशि में वो जिद होती है बड़ी चीजों को कंप्लीट करने की। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको कहा, और मेहनत जितना हो सके उतना करिएगा, क्योंकि राहु आपके पराक्रम भाव में है। स्थिति कई सारी जो अच्छी बन रही है, जहां अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती हैं या हो सकती हैं, वो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ देखिए कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, क्योंकि राहु एंड शनि आर नॉट ओनली द 2 प्लैनेट्स हु अफेक्ट्स योर लाइफ, और इट्स ऑल अबाउट 9 प्लैनेट्स। तो सभी जो प्लैनेट्स होते हैं सभी आपके लाइफ को प्रभावित करते हैं। तो बाकी सभी ग्रहों की कुंडली में क्या स्थिति है, राहु शनि की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सटबल में ग्रहों की क्या पोजीशन है, नौमांस कुंडली की क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि आपका लाइफ कैसा चल रहा है। महादशा अंतरदशा भी डिसाइड करता है कि आने वाला समय कैसा है। तो इन सब चीज़ों को भी एक बार जरूर दिखला लीजिएगा। कुंडली एनालिसिस आप एक बार जरूर कराइएगा, अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं, या ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या आप इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में चाहते हैं, और रेमेडीज़ के लिए भी एक बार अपनी एनालिसिस करा सकते हैं कुंडली की। हमसे कराना चाहें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ करा सकते हैं कॉन्टैक्ट करके, या अगर कहीं और अच्छा लगे तो वहाँ भी करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।